हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की इस नई रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। और रीडिंग का टॉपिक क्या रहने वाला है? आपके पर्सन की भावनाएं इस वक्त क्या हैं आपके लिए, उनकी गहन गुप्त विचार क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं लाइफ में, उनकी क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम कार्ड के माध्यम से जानेंगे। और ये पर्सन आपके पार्टनर होने चाहिए, चाहे वो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या मैरिड है आपके साथ, क्रश है। इन सारी सिचुएशंस में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, गुप्त भावनाएं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, ये जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आपको अभी 5555 टाइप करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएंगे तो जब कभी भी मैं रीडिंग डालूंगी इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होंगे आप? इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बस आपको एक काम करना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है। उनके बारे में कुछ सोचना है, नहीं सोचना। उनकी कुछ मेमोरीज़ को मतलब आ रही हैं, क्या हम सोच सकते हैं, तो अवॉइड कीजिए। गहरी सांस ले लीजिए, डीप ब्रीथ ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। बस इंटेंशन ये डालना है कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। सेकेंडली, ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, ठीक है, और ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है। पर मैं आपको राशि फिर भी बता दूंगी क्योंकि आपके अंदर उत्सुकता होगी कि ये राशि, इनमें से राशियाँ कौन सी है। पर आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। केवल आप इससे कनेक्ट हैं, आपकी राशि जो भी है, आपका मूलांक भाग्यांक जो भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की भावनाएं क्या हैं, क्या कुछ वो छुपा रहे हैं, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है। गाइड कीजिए उनकी गुप्त भावनाएं, उनकी हिडन फीलिंग्स, लाइफ को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए। चलिए, 2 पॉप आउट हुए हैं। सबसे पहले तो एग्जॉशन की एनर्जी, कंपैरिजन की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द आउटसाइडर की एनर्जी आई है। ठीक है, अभी मैं इन सारी एनर्जीज़ को आपको क्लेरिफाई करूँगी, यानी कि एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं, फाइटिंग की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज की एनर्जी आई है। ओके, एक एनर्जी मैं और चेक करूँगी इनकी, यहाँ पे हारमनी की एनर्जी आई है। ठीक है, मैं एक एनर्जी आपकी चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस तरीके के अप डाउन से थोड़े से स्ट्रांग तो हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी आपके पर्सन आपके माइंड में नज़र आ रहे हैं। उनकी यादें, उनका मतलब उनका बात करना, कहीं ना कहीं आप उन्हीं यादों में स्टक हैं। ये यादें आपको परेशान भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटीज़ भी दे रही हैं, पर स्टिल आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। या आप कांटेक्ट में, कहीं ना कहीं उनका बदलता हुआ व्यवहार आपको चेंज लग रहा है। आप जिससे परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पहला जैसा कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में। क्रश के लिए वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप अभी भी स्थिर हैं, कहीं वो किसी और को तो नहीं पसंद करने लग गई या करने लग गया। नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो आप उन्हीं पे स्टक हैं, उन्हीं की यादें आपके दिमाग में हैं। और वो सबसे ज़्यादा बात कि आपके अंदर ये है कि वो आपसे दूर ना जाएं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी आप उन्हीं की यादों में स्टक हैं और आप कोशिश कर रहे हैं उनको भूलने की, पर बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत इमोशनली कनेक्ट हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हम एक बार देख लेंगे। 9 नंबर, 5 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, और इसी के साथ साथ 16 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, 10 नंबर की एनर्जी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। उनको लाइफ में हर जगह परेशानी फील हो रही है, हर जगह डिसकनेक्शन लग रहा है। वो अपनी लाइफ से
बहुत ज़्यादा दूर भागना चाहते हैं, पर जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनको जो ये सब चीज़ें परेशान कर रही है वो उनका माइंड है, और साथ ही साथ क्या है, माइंड के साथ साथ क्या है जो उनको परेशान कर रहा है? उनका दिल। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और आपसे डिसकनेक्शन के बाद कुछ भी लाइफ में सेटलमेंट नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, नहीं नज़र आ रहा है ना। और इसी के साथ साथ आपके पर्सन आपसे आर्ग्यूज़ भी कर रहे हैं, आपको प्यार भी कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे प्यार भी कर रहे हैं, जता भी कुछ और रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आपके पर्सन को इन सारी सिचुएशन से निकलकर एक पॉइंट तक जाना है, पर वो पॉइंट कौन सा है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। और कौन सी एक बात जो इनके दिल में दबी हुई है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, मैं दूसरे डेक से क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखते हैं एग्जॉशन की एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी सीक्रेट लव की इससे डिफाइन किया है, यानी कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं पर आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, पर आपके साथ इनका मतलब कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, आपसे बस दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, या बिल्कुल डिस्कनेक्शन होने में लगा हुआ है, आप इनसे दूर जा रहे हैं, और इस परेशानी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं। पर आप इनसे दूर जा क्यों रहे हैं, और ये आपको प्यार कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है, ठीक है। आपके बीच में कुछ चीज़ ऐसी हुई है जिसका क्लैरिफिकेशन उनको करना है पर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं, जो भी इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किया है जिससे आपको हर्ट हुआ है, पर आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि आप अभी भी इस सिचुएशन में इनसे प्यार करते हैं, आप इनको नहीं भूलें। और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनको क्लियर करने दीजिए, आप इनको एक्सप्लेन करने दीजिए, इनको किसी भी तरीके से ये जो आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं, मतलब अवॉइड करना, या आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन नहीं है ना गाइस, ठीक है, उसके चलते ये मतलब अपने मन की बातें नहीं कह पा रहे हैं, और ये आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इस सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और वो मन ही मन में वो जो प्यार जो छोटा सा था वो बढ़ता चला जा रहा है, और वो डर भी बढ़ता चला जा रहा है। कौन सा? जो वो आपसे करते हैं। ये आपसे प्यार क्यों नहीं जताते जब ये करते हैं, ये किसी और के पास क्यों गए, ये सारे सवाल हो सकते हैं। इस चीज़ के लिए इनके पास वर्ड नहीं है, ये आपको नहीं बता सकते कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ सच है कि ये कितना प्यार करते हैं, और इन सारी सिचुएशन से ये कितना हर्ट हो रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो इसको एक्सेप्ट करो। ये कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ हुई थी बीच में ना, ये क्यों डिस्कनेक्ट हुए हैं, या किसी और की तरफ हुए हैं, या दूरियां इन्होंने क्यों बढ़ाई, क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो ये चाहते ही क्यों हैं कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं, या ये आपकी लाइफ से चले जाएं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी जो इनको कहीं ना कहीं बहुत दिल से लगी, ये अपने आप को ये बहुत नीचा समझने लग गए, या अपने आप को आपके काबिल नहीं समझने लग गए, या आप इनके कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली रो रहे थे, ये कुछ ऐसा प्रेशर था आपके भी और इनके भी, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। इन सारे सिचुएशन में इनको कुछ आपकी कोई ऐसी व्यवहार या बिहेव या कुछ ऐसी चीज़ आपकी बुरी लगी जिसके कारण ये नहीं बोल पा रहे हैं, पर इनको भी उस समय माइंड डाइवर्ट हुआ कि मुझे अब इन सारी चीज़ों से निकलना है। तो अभी ये निकले, पर इन्होंने ये सोचा नहीं था कि क्या होगा। ये आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, ये इन सारी झंझटों से दूर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ना ये नहीं चाहते कि आप इनको किसी तरीके से भी कुछ भी बोलें, क्योंकि आपने हमेशा ऐसा प्रिटेंड किया है ना गाइस कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब आपने बहुत ज़्यादा दिया है और सडनली कुछ ऐसा हो कि आपका रिएक्शन बन गया इनके लिए, ठीक है, कोई भी रिएक्ट आपने किया और वो इनके लिए वो हो गया कि ये इतना प्यार करने वाला इंसान कैसे बदल सकता है, मेरे लिए इसका बिहेव कैसे बदल सकता है, तो वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसी वजह से
इन्होंने थोड़ी दूरी मेंटेन करी, और दूरी मेंटेन तो करी ही, साथ साथ में क्या हुआ, आपने भी दूरी मेंटेन करी, आप भी इतने ज़्यादा नहीं गिड़गिड़ाए या नहीं मनाने की कोशिश करी। पर इस सारे बीच में क्या हुआ कि जब इसको नहीं ज़रूरत मेरी, जब ये बदल जा चुकी है, ठीक है, मेरे ऊपर तो मेंटली प्रेशर था, इसलिए मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया, इनका ये कहना है। पर इस चीज़ को समझो कि मैं तुमसे प्यार करती थी ना, पर मैंने ये सारी सिचुएशन तब करी जब इस तरीके का बर्डन मेरे ऊपर पड़ा। तो ये अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि ये प्यार करते हैं, ठीक है, ये सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का। तो इसमें आप इनसे कोई उम्मीद क्यों रख रहे हो? उम्मीद मत रखो इनसे कोई भी, आप इनसे कुछ चीज़ कमिटमेंट नहीं मांग सकते हैं। ये सोच रहे हैं आपने इनसे कमिटमेंट कैसे मांग लिया, क्योंकि आपको तो पता है ना इनकी सिचुएशन क्या है। तो कोई एक ऐसा बिहेव आपका इनको हर्ट किया जिसकी वजह से उन्होंने दूरी मेंटेन करी। अब ये दूरी सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है। कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्या कह रही है, तो कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे जो कह रही है, सेपरेशन। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, कि आप चाहते हैं कि ये आपसे दूर हो जाएं। और ये चीज़, ये जो आपका ये जो एटीट्यूड है इनसे दूर जाने का या किसी भी तरीके का बिहेवियर का, तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है डीपली। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्यार नहीं है। मैं तो सारी दुनिया से इधर उधर भागती रहती थी या भागता रहता था, पर मुझे एक उम्मीद थी कि आप इनसे प्यार करते हैं। पर इन सारी सिचुएशन में आपने इतने इजीली सेपरेशन कर लिया इनसे, कैसे कर लिया? तो आपके मन में होगा कि आपकी गलती नहीं है, राइट? पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है, पर आपने इन सारी सिचुएशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करने लग गए हैं, आप रहने लग गए हैं। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर यहाँ पे आपके पर्सन का ये मानना है कि इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँच रहा है इस सेपरेशन से, या आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्रश हैं तो। एक्स्ट्रा मैरिटल में आपका ध्यान अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा है। नो कांटेक्ट में आप अब बंद कर चुके हो इनसे ज़्यादा कांटेक्ट रखना या दोबारा मैसेज करना, वो करना। तो इनको कहीं ईगो हर्ट हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ रही है, जिसके वजह से ये आपसे तो नहीं कुछ पूछ रहे हैं, पर ये चाह रहे हैं पूछना या जानना कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, इनडायरेक्टली वे में। और आपको बताना नहीं चाहते हैं कि ये आपको सर्च कर रहे हैं, मतलब चुपके से किसी से आपसे आपके बारे में पूछना क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो आजकल, क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि राशियाँ भी बता देती मैम। तो यहाँ पे आई है, सबसे पहले आई है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आई है, ठीक है। तुला राशि यहाँ पे दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे दिख रही है जो एरिस, मेष, सिंह, धनु राशि, सजिटेरियस, ठीक है, लियो, ये राशि दिख रही है, ठीक है। ये राशि रिफ्लेक्ट हुई है, बाकी तो ऑल साइन रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो आपके लिए तो है ही ये रीडिंग, ठीक है। ये आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है, तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, क्योंकि ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, कि इनको फ़र्क पड़ रहा है क्या ये सारे सिचुएशन में, क्या ये चाहते हैं आपके साथ दोबारा से बातचीत करना। तो सबसे पहली बात जो इनके इमोशंस को जो हर्ट कर रही है, आपकी लाइफ में एक अनजान व्यक्ति की तरह खुद को फील करना। मतलब इनको ऐसा लग रहा है क्या इनका हक ही नहीं है आपकी लाइफ में किसी तरीके से, और क्यों नहीं है, हमारा इतना साल का रिलेशनशिप है, एकदम से कैसे ब्रेक हो सकता है। तो जो ये अनजान व्यक्ति की तरह आपको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में महसूस हो रही है, कब से तो हक नहीं करा है, कब से आप दोनों ने अच्छे से बात नहीं कर रही है, करेक्ट। तो ये एक अनजान व्यक्ति की तरह अगर आप करोगे भी बात इतने दिनों बाद, तो कैसे हाय हेलो एक अनजान व्यक्ति की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दुख दे रही है, और ये जानते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी कमज़ोरी ये है
तब भी आप इतना इजीली कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? आपका एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीना या दिखाना इनको कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को दुख पहुंचा रहा है। ये गुप्त बात है। ये आपको इनके बिना खुश नहीं मतलब नहीं देख सकते कि आप इनके बिना खुश हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन, आपके पार्टनर को एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस चीज़ को जानिए। और साथ ही साथ आपका इस तरीके का व्यवहार कि मतलब अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं रहा, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मेरे अंदर इनके प्रति प्यार नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और ज़्यादा तोड़ रहा है। और इनको इस चीज़ में डाउट हो रहा है, क्या तुम वही इंसान हो जो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था? अभी ये जो भी सिचुएशन है, आपने जो भी स्टैंड लिया है या जो भी आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं इनके लिए। पर आप भी तो कितना मतलब कितना करेंगे, कितना रोएंगे, एक लिमिट तक ही तो कर सकते हैं। वो आप कब तक करेंगे? आप भी अपनी जगह सही हैं और इनको ऐसा लग रहा है नहीं, आप क्या हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, आप इनके बिना रहना सीख गए। यही इनके लिए एक क्या होता है, इमोशनल बैगेज। ठीक है, ये चाहते नहीं हैं आपसे दूर जाना, पर आपके कहीं ना कहीं इस तरीके के व्यवहार से या इस तरीके के चीज़ों से ये सोच रहे हैं कि अब तो आप इनके बिना रहने लग गए हैं, अब इनको भी अपना मूड या माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए। ये किसी थर्ड पर्सन के पास हैं या उन्हीं के साथ हैं। ठीक है, ये दिख रहा है कि आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं पर उससे अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। मेंटली आपकी तरफ कनेक्शन नज़र आ रहा है, अगर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, पर बात करना उससे छोड़ा नहीं है। ये बंधे हुए हैं वहाँ पे। क्यों बंधे हुए हैं, क्या ऐसी चीज़ है? क्योंकि ना जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वो व्यक्ति इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि वो आपके लिए नहीं कर रहा है सपोर्ट, वो अपनी नीड के लिए कर रहा है सपोर्ट। पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बड़ा ही टफ़ टाइम है और इस टफ़ टाइम में अगर ये व्यक्ति मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं बात कर रही हूँ। करेक्ट? तो ये जो है चीज़ें, आपके पर्सन बस ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं भी अपनी लाइफ में क्या हूँ, खुश हूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें इनकी गुप्त है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी उनके एक कॉर्नर में हैं जिसको वो मतलब रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे थंडरबॉल्ट की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, क्या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है? क्या हो ही नहीं सकता? इम्पेशेंस। ये थंडरबोल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि रिश्ता पूरा तरीके से टूट गया है, बहुत समय से बात नहीं हुई है, चीज़ें बहुत दिनों से बात नहीं होने के कारण इमोशनली भी नहीं है दोनों कनेक्टेड। पर अभी भी आप इनके माइंड में हैं, वो अलग बात है। तो ये जो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है, चीज़ें मैनेज नहीं है, दूरियां आ चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा तोड़ रही है। इम्पेशेंस हो रहे हैं कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है इतनी छोटी सी लाइफ है, उसमें भी जो हम दोनों एक दूसरे के प्रति कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में थी, पर अचानक से वो अंडरस्टैंडिंग इतनी हिल गई कि आप इनसे नफ़रत करने लग गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दुख देने वाली है। इससे ये क्या कर रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुझे एक बार तो तुमसे मिलना ही मिलना है, इस तरीके का डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि मुझे एक बार तुमसे क्लैरिफिकेशन करना ही करना है। जो मेरे मन में बात दबी हुई है कि मैंने इस वजह से किया या इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाया, ठीक है, या नहीं दे पाई या मैं नहीं दे सकती हूँ, तो वो सारी सिचुएशन जो भी है अपनी, जिसको लेकर आप जज कर रहे हैं इनको, इनके प्यार को जज कर रहे हैं, तो आपके पर्सन उस चीज़ से आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये इतने भी गलत नहीं है। समझ रहे हैं? तो क्या है गाइस, आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे? आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। ये मत सोचिए कि शादी हो या ना हो, पर इनको आप भूल नहीं सकते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। ये चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। समझ रहे हैं? और आपसे प्यार करते हैं, आपकी इनकी यादों में आप हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। फाइटिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है? तो जो फाइटिंग की एनर्जी है वो ये दिखा रही है, इमोशनल बैगेज दोबारा से आ गया है। अब इनके ऊपर ये सारी सिचुएशन का बर्डन बहुत ज़्यादा है।
वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये गुप्त चीज़ है जो इनकी हिडन फीलिंग्स में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट इनको चाहिए इस समय, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है इनका। मतलब इनको मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक समय में आकर अनजान बन जाएंगे, राइट। तो ये जो बर्डन है आपके पर्सन को एग्रेसिव बना रहा है। ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, किसी से बात करने का इनका मन नहीं है, और ये कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फैमिली में भी आर्ग्यूज़ को दिखा रहा है ये कार्ड। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट नज़र आ रहा है। मतलब बहुत अच्छी बातचीत नहीं नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है प्यार तो गया ही गया, फैमिली भी मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, या फैमिली की वजह से ही अगर प्रेशर आया है आप दोनों के अलग होने के लिए, अलग होने का, और आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ तो प्रॉपर सही से है, तो फैमिली के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन इस समय नहीं नज़र आ रहे हैं। वैचारिक मतभेद नज़र आ रहे हैं जिसके चलते हुए ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आर्ग्यूज़ बढ़ गए हैं, और साथ ही साथ क्या हो गया है, मतलब अब बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, ठीक है। और इनका मकसद क्या है इस चीज़ को करने का? क्या ये आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे? ये प्रश्न आपको हो सकता है। तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनका भरोसा तोड़ा है। आप इतनी जल्दी इनको जज नहीं कर सकते हो, आप इतनी जल्दी इनसे दूर नहीं जा सकते हो, आप इतनी जल्दी किसी को एक्सेप्ट कर लोगे, करेक्ट। इन्होंने जो किया, पर इनके माइंड में एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपको अपने कंट्रोल में ही देखना चाहते हैं। अगर आप इनके अलावा कोई डिसीज़न लेते हैं या कुछ करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए, आपके अंदर पहले जैसा प्यार नहीं है, फिर ये आपको जज करेंगे। चाहे ये कुछ भी कर लें, पर ये आप क्या कर रहे हो, ध्यान आप पर है। आप किस तरीके की सोच कर रहे हो या आप इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन। इन्होंने क्या किया, ये क्या सोच रहे हैं, इससे इनको कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है। ये अभी भी यही कह रहे हैं कि आपने इनका भरोसा तोड़ा है, आप ऐसे चले गए, आप कैसे कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में इनके साथ। तो इस सिचुएशन में आपको जज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। और चेंज की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है, चेंज किस चीज़ में चाहिए इनको। हाँ, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में कोई और तीसरा व्यक्ति आया है तो वो हटे और हम दोनों एक हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आप इनको छोड़ दें या आप इनको भूल जाएं, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे होंगे, आप अभी भी इनसे मतलब आपको अभी भी इन पे ही ध्यान होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब इनको बोलेंगे, क्योंकि दूर से जज करते हुए नज़र आ रहे हैं क्या ये करता है या नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं कि आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपनी तरफ तक गुप्त ना रखें। चेंज चाहते हैं अपनी सिचुएशन से। ओवरऑल लाइफ में जो भी इनके गलत चल रहा है, जो भी इनको कुछ भी गलत लग रहा है, उसमें लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। पर अब दोबारा से ये ऐसा करेंगे क्योंकि इनका तो चलता रहता है, ये प्यार करते हैं गाइज आपसे, और ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इनके हैं। तो हमेशा एक स्मूथ वे नहीं बनता है, अप डाउन्स लगे हुए रहते हैं। पर ये अप डाउन्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ब्रेक कर दो। तो तुम्हें अभी भी इनका वेट करना चाहिए, इनकी ये सोच है। अभी भी इनको लेकर अपनी राय को बदलना नहीं चाहिए और इनके साथ खड़े हुए रहना चाहिए इनके सिचुएशन में। और ये सिचुएशन ये चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कौन सी सिचुएशन? अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो या इनकी बात आपसे हो जाए। हारमनी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो हारमनी की एनर्जी आई है वो दिखा रही है मिस्ट्रस को, कि ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहें, यानी कि आप इनके साथ कनेक्टेड रहें। और जो भी मतलब आपको ऐसा लगता है ये किसी और से प्यार करने लग गया है या करने लग गई है या किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो ये सिर्फ आपका अविश्वास है इनके प्रति। आप ऐसे कैसे इन पे ब्लेम कर सकते हैं, ये इनका सोचना है कि आप इन पे ब्लेम मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, ये बदल गया इंसान। तो ये चाहते हैं कि
आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। हालांकि बात कर सकता हूँ मैं, फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ, ये करती हूँ, तो आप इनको जज कैसे कर सकते हैं। आप इन पे अविश्वास मत कीजिए। और अगर जिस दिन ये अविश्वास आपका हट जाएगा इनके ऊपर से, तो इनको ऐसा लगता है हमारी लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तो इनका ये कहना है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप भी एक इनकी लाइफ में एक ऐसे हैं जिसको ये प्रेम करते हैं। बाकी तो बात करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, बात करने में क्या गलत है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है आप इनको जज कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं गलत लगती हुई नज़र आ रही है, और यही हरकत ये सोच रहे हैं कि यही हरकत आपको और मेरे को अलग कर रही है एक दूसरे से, जबकि हम इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। या आपके साथ ना रीयूनियन का कार्ड आया है, तो इन्होंने बोला है कि ये सोच रहे हैं कि एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना, इस बार ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं करेंगे, फाइनल करेंगे, या हाँ या ना। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। पर ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद बांध के बैठे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे, और इन्होंने जो भी गलती करी उसको माफ़ कर देंगे, और इनको कभी भूलेंगे नहीं, और इनको एक अनजान की तरह प्रिटेंड नहीं करेंगे। तो गाइस, ये मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की कौन सी फीलिंग्स बताई है, करंट फीलिंग्स, गुप्त हिडन फीलिंग्स सारी आ गई है इसमें, ठीक है। तो आई होप कनेक्ट करे होंगे आप, और आपको एनर्जी को एक्सचेंज करना है, लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करना है इस एनर्जी को, अपना ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।